जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो जम्मू पहुंचेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं और पहला उनका जम्मू का दौरा है। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें 5 मंत्रियों ने हिस्सा लिया और स्टेटहुड बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद आज जम्मू के दौरे पर उमर अब्दुल्ला आने वाले हैं। महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है क्योंकि चुनाव कैंपेन के बाद, जीत दर्ज करने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला जम्मू का उमर अब्दुल्ला का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजन वैद का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं जम्मू से। राजन, कितने बजे पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला? क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है और इस दौरे का क्या मुख्य एजेंडा? देखिए जास्मीन, जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी उसके ठीक बाद जब न्यूज़ 18 से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जम्मू के लोगों को ऐसा ना लगे मैं केवल एक ही खित्ते का मुख्यमंत्री हूं। यानी कि उन्होंने ये संदेश दिया था कि जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों का मैं मुख्यमंत्री हूं और दोनों में इक्वल जो है एक जैसा विकास जो है वो किया जाएगा। तो ये पहला विजिट है उमर अब्दुल्ला का जम्मू में, जब उन्होंने ओथ ली है एज ए चीफ मिनिस्टर। और आज जो है आज 12:30 लगभग वो पार्टी हेडक्वार्टर्स में पहुंचेंगे जम्मू में, जहां पे जो वर्कर्स हैं वो काफी उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। वहां पे संबोधन भी किया जाएगा वर्कर्स को और लोगों का जो है शुक्रिया किया जाएगा और उनके लिए जो उन्होंने सपोर्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ जम्मू रीजन में, उसके लिए उनका शुक्रिया किया जाएगा। और पार्टी वर्कर्स को भी आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव भी जिस तरह की खबरें हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी गियर अप जो है किया जाएगा। और तरह से यहाँ से एक आवाम को भी मैसेज दिया जाएगा कि जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, आगे जितने भी काम बिल्कुल राजन, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये नैरेटिव हमेशा से रहा है, जो एक डिवाइड है जम्मू खित्ते का और कश्मीर वैली का, हमेशा से ये डिवाइड रहा है। तो क्या उस डिफरेंस को पाटने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए उमर अब्दुल्ला के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब इससे पहले जब कांग्रेस और एनसी की हुकूमत यहाँ पे बनी जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ बीजेपी का इल्जाम, जो जम्मू के लोगों का ये इल्जाम था कि भेदभाव जो है वो जम्मू खित्ते के लोगों के साथ होता आया है और वो भेदभाव अब ना हो, इस बात की जो है कोशिश ये होगी उमर अब्दुल्ला की, ऐसे इल्जाम अब ना लगे। क्योंकि बीजेपी का भी ये कहना है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा, जो बीजेपी के 29 विधायक जो जीत के आए हैं उनकी तरफ से असेंबली में जब वो जाएंगे, कि कोई भी ऐसी बात होगी जो जम्मू के मुखालिफ होगी या जम्मू के हितों में नहीं होगी तो उसकी जो है मुखालफत की जाएगी। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला कोई चांस नहीं देंगे उनको। उनकी कोशिश ये होगी कि जो भी वो डिसीजन लेंगे वो ऐसे डिसीजन होंगे कि जो दोनों खितों को जो है मंजूर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जगह अगर डेवलपमेंट हुई है तो दूसरी जगह नहीं होगी। बिल्कुल राजन, फैक्टर ये भी हो सकता है कि जम्मू रीजन में जिस तरह से विपक्ष एक मजबूत भूमिका में है, बीजेपी यहाँ पर एक मजबूत भूमिका में है, और ऐसे में क्योंकि लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती। वैली में नो डाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी यहां पर आमद दर्ज कराई है और अपनी सीटें भी यहां पर उन्होंने बढ़ाई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोकल जो चुनाव आगे आने वाले समय में हो रहे हैं या होने वाले हैं, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहेगी जम्मू रीजन की खासतौर पर अगर बात की जाए। आपने सही कहा। देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है कि जो उनकी अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जो है वो गठित की है, और जो इन वजहों को देखेगी कि क्यों जो है पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी खुद मानती है कि उनकी परफॉर्मेंस जैसा उन्होंने सोचा था वैसी नहीं आई। ये उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि जो जम्मू के लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो जम्मू के लोगों का जो सपोर्ट है वो ज्यादा बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में अगर दोनों खित्तों को साथ लेकर
लेकर चलना है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को है विश्वास में लेना होगा। तो ऐसे में अपने जिस तरह से डिप्टी सीएम की पोस्ट जो है वो जम्मू रीजन से आते हुए सुरेंद्र चौधरी को दी है, जिन्होंने बीजेपी के प्रेसिडेंट को हराया है, तो ऐसे में उनको इसलिए भी दी गई है ताकि पार्टी को मजबूत बनाना है, उन्हें एक बड़ा फेस। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि राजन, वो जम्मू के लोगों को ये ना लगे कि कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उसको लेकर सुरेंद्र चौधरी की बतौर डिप्टी सीएम नियुक्ति करना और उमर अब्दुल्ला का इस तरह से जम्मू रीजन का दौरा करना, हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, किसी भी रीजन में जा सकते हैं, लेकिन ये दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ राजन एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे बीते कल जो प्रस्ताव पारित हुआ अनुच्छेद 370 को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, माफ कीजिए, 370 के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे। सज्जाद गनी लोन ने भी सवाल किए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए 370 के मुद्दे पर निशाना साधा उमर अब्दुल्ला पर। ऐसे में उन्होंने ट्वीट किया है कि 370 का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विधायिका का है, यानी लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में आता है, और स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए सरकार ने ये आदेश पहले पारित किया है। तो क्या हम ये कहें कि जवाब स्वरूप उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट यहां पर किया है? देखिए जैस्मिन, कहीं ना कहीं जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, 10 साल के बाद चुनाव हुए, पहली कैबिनेट की मीटिंग और पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में स्टेटहुड का मुद्दा जब उठाया गया, उसमें प्रस्ताव लाया गया, तो ऐसे में विपक्षी पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी से, उनको एक मौका मिला टारगेट करने का कि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन में, चुनावों में ये कहा कि 370 की बहाली के लिए काम किया जाएगा, लेकिन जब पहली कैबिनेट मीटिंग होती है तो केवल जो है बात स्टेटहुड की जाती है। तो ऐसे में क्या ये यू टर्न है उमर अब्दुल्ला का? तो उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, लोगों से ये वादा तो किया है उन्होंने कि इस पे एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है और जो 370 को बहाल करना इतना आसान नहीं है जितना कि उन्होंने लोगों को बताया है कि इसके लिए जो है, हालांकि उन्होंने भी कहा है कानूनी लड़ाई जो है इसके लिए लड़ी जाएगी, लेकिन वो ये जानते हैं कि सभी पार्टियां एक मत हैं एक मुद्दे पे कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में भी जो है गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि जब समय आएगा, उचित समय, तब इसको जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। वही बीजेपी का कहना है कि एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी जो चीजें बताई हैं या वादे किए हैं लोगों से, अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि वो कब तक मुकम्मल होंगे। जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है या बाकी जो 370 के मुद्दे हैं, स्टेटहुड का मुद्दा है, तो अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जब असेंबली लग जाए, जब सब लेजिस्लेटर आ जाए, तो तब इस मुद्दे पे बात की जाए और तब जो है इस मुद्दे को उठाया जाए। और हालांकि स्टेटहुड के मुद्दे पे कल डिप्टी सीएम ने जो है एक्सक्लूसिव बात करते हुए न्यूज 18 से ये भी बताया है कि वो जल्द ही पीएम मोदी से इस मुद्दे को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलने वाली है। खबर ये भी निकल कर आई है कि गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से उमर अब्दुल्ला खुद मुलाकात करेंगे और उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव जो कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है उसे भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, हालांकि इतनी आसान नहीं है, एक पूरा संसद का इसमें सेशन चाहिए होता है, संसद की मंजूरी चाहिए होती है, राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही कहीं ना कहीं ये संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। बहरहाल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।